सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह अहंकार, नाही निराकार नाही शून्य, ना निर्गुण ना निरंजन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाके इच्छा मूल प्रकृत, नैन की पल में सारत, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, इत खेल पैदा इन रवेश, त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश, इत अक्षर को विलस्यो मन, पांच तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन मंथे त्रैगुण, ताथे थिर चर सब उत्पन्न, या विध उपजो सब संसार, दिखलावन हमको ये विस्तार, जो आज्ञा भई हम पर, तब हम जाना गोकुल घर, या विध उपजो सब संसार, दिखलावन हमको विस्तार, जो आज्ञा भई हम पर, तब हम जाना गोकुल घर, तब हम जाना गोकुल घर, तब हम जाना गोकुल घर। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंगिनाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। साथियों, आओ श्री प्राणनाथ जी की वाणी के आधार पर वह संशय मिटाएं जो जब से सृष्टि बनती और मिटती है, कुछ लोगों की ये धारणा रहती है कि ये प्रकृति अपने आप ही बनती मिटती रहती है। कुछ की धारणा है कि प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं तो सृष्टि बनती है, और जब ये अलग होते हैं तो सृष्टि का लय हो जाता है, यहीं पर ही सब कुछ है। नहीं, अगर प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं, उसके बाद पुरुष का रूप तो सब यही मानते हैं कि वो निराकार है, तो प्रकृति का भी जब लय होता है तो फिर उसका भी तो कोई स्वरूप नहीं रहेगा, तो कौन किसको कहां जाके मिलेगा? क्योंकि पुरुष का तो यहां स्वरूप कोई मानता ही नहीं है, सब कहते हैं कि निराकार स्वरूप है,
यानी उसका कोई आकार नहीं है। तो फिर प्रकृति भी लय जब हो जाएगी तो इसका भी कोई आकार स्वरूप नहीं रहेगा, तो कौन किसको जाके कहां मिलेगा? ये समझने की बातें आज दिन तक आपस में कुछ नास्तिकता से चलते रहे, कोई आस्तिकता से चलते रहे, दोनों भ्रांति में ही पड़े रहे। इस भ्रम को आकर प्राणनाथ जी ने निकाला कि ना भाई, प्रकृति पैदा करे कई ठौर इंद आलम, कई इंद आलम जो है प्रकृति बनाती है, एक ही पल में करोड़ों ब्रह्मांड बना देती है। पर प्रकृति का भी तो कोई ठिकाना है, वो प्रकृति का स्थान कौन सा है? एक ठौर माया ब्रह्म, ये ठौर माया ब्रह्म सबलिक सो त्रैगुण की पर आत्म। तो ये प्रकृति का जो मूल ठिकाना है वो सबलिक ब्रह्म है, और वहीं पर जो है पुरुष है वो चित्तगन लहरी है, चिदानंद लहरी जिसको कहते हैं, वो तो पुरुष वहां पर है, वो अखंड है, अविनाशी है। और जो प्रकृति का मूल ठिकाना जिसको मूल प्रकृति कहते हैं वो सबलिक के अंदर है। अब जब तक हम अक्षर के अंतस्करण के चारों चीजों को समझ नहीं लेंगे तब तक हमें क्या पता चलेगा? ये चीज है जो आज दिन तक इस असमंजस में पड़ी हुई दुनिया को कोई भी सत्य का मार्ग नहीं बता सका, और आपस में वाद विवादों में ही पड़े रह गए। ये 14 लोक जो है, इससे आगे क्या है? आदि नारायण के बाद मोह तत्व है। अच्छी तरह से मन में विचार कर लीजिए। मोह तत्व से ही 14 गुण, निराकार और निरंजन और निर्गुण और शून्य, इसी को ही कहते, जिसको कुरान में क्या कहा है? बेचून, बेचगुन, बेशबी और बेनमून। भाषा का अंतर है, चीज सब एक है। अब इससे आगे का वर्णन प्राणनाथ जी के आने से पहले किसी ने वर्णन किया नहीं। क्यों नहीं किया? ना कोई परे गया और ना कोई परे से इधर आया। तो यही चीज कृष्ण ने गीता में कही कि वो जब पराशक्ति जब तक आ नहीं जाती तब तक कोई भी इसका भेद खोल नहीं पाएगा, वो भी नहीं खोल पाए। ये है कलयुग की वो महत्ता कि जब पार ब्रह्म अक्षातीत आकर इन सब झगड़ों के, इन सब जो चीजें वहमों में और पड़ी हुई थी उनके आके भेद खोलेंगे। तब उन्होंने क्या बताया कि आओ सबसे पहले हम प्रकृति और पुरुष का रूप जो असल है, जहां से सृष्टि बनती है, जहां से सर्जनहारा कहां पर है? सृष्टि का सर्जन तो हो गया, सर्जनहारा कहां पर है? अगर सर्जनहारा को भी हम सृष्टि के अंदर ले लेंगे तो महाप्रलय में तो फिर उसका विनाश हो जाएगा। फिर कौन सृष्टि का सर्जन करेगा? सर्जनहारा जो है वो अखंड है, अविनाशी है, जिसको ग्रंथों में क्या कहा? कूटस्थो अक्षरा उच्यते, वो अक्षर ब्रह्म है। वेदों में भी वही बात कही, अक्षरात परा अक्षरा, परा का है ना, इसके अंदर तो नहीं कहा। उसी चीज को कुरान में इलाह करके कहा है, उसको जो है बाइबल में क्रिएटर करके कहा है। तो क्रिएटर इसके अंदर नश्वर जगत के अंदर किस तरह से हो सकता है? अब सोचिए, तो फिर कोई ना कोई स्थान तो होना चाहिए, वो है अखंड स्थान। ये क्या है? काल माया का ब्रह्मांड है। यहाँ का क्या विधान है, यहाँ का क्या नियम है कि जो चीज यहाँ उत्पन्न होती है, उत्पत्ति होती है, उसका महाप्रलय में लय निश्चित है, निश्चित है। अब चलना है आगे। आगे क्या है? हर चीज अखंड है, लेकिन वहां पर कोई नई चीज यदि बनानी है तो वो शक्ति वहां भी नहीं है, वो उससे आगे। अक्षर से परे अक्षरातीत जो पूर्ण ब्रह्म है, वही उस योग माया के ब्रह्मांड में। अब समझना है कि जी योग माया का शब्द तो नया सुना है। जिस जगह से पार ब्रह्म की सत्ता की बाउंड्री शुरू होती है उसको कहते हैं योग माया का ब्रह्मांड, और उसको कंट्रोल कौन करता है? क्रिएटर। अक्षर ब्रह्म का जो अंतस्करण है उसके 4 अंग हैं, जैसे हमारे भी हैं, मन, चित्त, बुद्ध और सत्य स्वरूप, और वो चारों के चारों ब्रह्म हैं। यहां पर ब्रह्म शब्द किसी के साथ नहीं लगता, भगवान कहते हैं या देवी देव कहते हैं। एक एक चीज का जो है डिफरेंस आपके सामने ला रहा हूं। यहां कोई ब्रह्म शब्द नहीं कहलाता किसी के साथ भी।
ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा ब्रह्म नहीं कहलाते, शंकर जी के साथ शंकर ब्रह्म नहीं कहलाते, भगवान कहलाते हैं, देव कहलाते हैं। और वहां हर चीज ब्रह्म कहलाती है। क्यों? अखंड है। जो चीज अखंड है उसी को ये शब्द लगता है कि वो ब्रह्म है। अव्याकृत ब्रह्म, उससे आगे सबलिक ब्रह्म, सबलिक के आगे केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप ब्रह्म। यानी मन, फिर चित्त, फिर बुद्ध और फिर सत्स्वरूप। अपने शरीर पर घटाइए, मन, उसके ऊपर चित्त होता है, अर्थात मन को कंट्रोल कौन किए हुआ है? जो चेतन शक्ति है। चेतन के ऊपर फिर क्या है? जो बुद्धि है। तो बुद्धि को फिर कौन कौन कंट्रोल करता है? जो सत्य स्वरूप होता है। ये हमारा भी शरीर उसी तरह से है, ताकि समझ सके हर इंसान कि ये मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ये शरीर हमारे मिथ्या है, तो सत्य भी तो कहीं पर होगा, कोई तो इसको सर्जन करने वाला है। तो साथियों, ये भ्रांति अब प्राणनाथ जी की वाणी के सुनकर निकाल दो कि सर्जनहारा यहाँ पर नहीं है, वो अविनाशी है, वो क्रिएटर है। और उसका क्या कौन बनाता है? उस योग माया के ब्रह्मांड को भी कौन कंट्रोल करता है? वो स्वयं। कहां बैठकर? योग माया में नहीं। अक्षरात परतः परा, अक्षरा, और अक्षरात अति परा, और उससे भी परसा परा, वो पार ब्रह्म है। उसको कहते हैं परम धाम। और कोई परम धाम नहीं है। वहां पर क्या है? सत, चिद, आनंद। जो कल के विषय में मैंने बताया था प्राणनाथ जी की वाणी से कि सच्चिदानंद ही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है। और वो सत अंग, चिदघन आनंद और आनंद अंग की तीन लीलाएं अवश्य जुदा जुदा होती है। सत अंग जो है वो पार ब्रह्म का ही स्वरूप है, नो डिफरेंस, कोई उसमें अंतर नहीं। अंतर क्या है? कि वो अक्षर ब्रह्म अखंड है, अविनाशी है। अखंड की लीला तो करता है, आनंद की लीला वो नहीं जानता, क्योंकि सत अंग जो है वो सत्ता का स्वरूप है, आनंद अंग जो है वो आनंद का स्वरूप है, और चिद्घन स्वरूप उस पार ब्रह्म का स्वयं है। अब आइए अक्षर ब्रह्म के साथ जो लिंक दबाते हैं, तो वो सत अंग जो है, अंग अक्षरातीत का है, उससे जुदा तो नहीं हो सकता। उनके रहने का स्थान जो है वो परम धाम ही है। और वहां बैठकर अपने अंतस्करण में ध्यान दीजिए। समझने की यह बात है जो आज दिन तक वेदों ने भी और किसी ने भी आकर के खुलासा नहीं किया। नौ जरा बड़े प्यार के साथ अक्षर ब्रह्म परम धाम में बैठा है, योग माया में नहीं है। पर उसके अंतस्करण में एक बात आती है कि खेल ये ब्रह्मांड बनना चाहिए। इतनी बात हुई तो उसके सत्य स्वरूप के अंदर योग माया में यह बात आ गई। अब उसने आगे अपनी बुद्धि में बात लिया कि किस तरह से ये बननी चाहिए। बुद्धि ने उसको लिया और फिर चेतन के अंदर यानी उसके सबरिक में आ गई, जहां पर चिदानंद लहरी उसके पुरुष का स्वरूप है। उसके बाद उन्होंने किसके हवाले कर दी वो बात? ये काम करना है, मन को दे दिया, क्योंकि मन बनाता और मिटाता है। तब अक्षर के बिल से वो मन में बात आई। मन थे त्रैगुण। अब मन जो है वो क्या करता है? बनाता और मिटाने की लीला करता है। इसलिए इस संसार को स्वप्न कहते हैं। आदि नारायण जो है वो क्या है? अक्षर के मन का, स्वप्ने का स्वरूप है। जैसे नींद आती है, हम नींद में चले जाते हैं तो हमारे सारी बॉडी साइलेंस हो जाती है। समझिए अच्छी तरह से, एक मन जो है उसको नींद कभी नहीं आती। मन नहीं सोता, बाकी बुद्धि भी चित्त भी शांत होकर के बिल्कुल बेड पर सो जाते हैं, गहरी नींद चले जाते हैं। मन नहीं सोता। मन के अंदर जो संकल्प और विकल्प होते हैं उसको लेकर के वो अपनी नई दुनिया बना लेता है, स्वप्न आता है। जैसे जो चीजें हम साक्षात जागृत अवस्था में नहीं कर पाते तो वो सपने में हम अपना बनाकर और उसी के अंदर जो है हमारा मन घूमता है, लेकिन हमें क्या लगता है कि मैं घूम रहा हूं। इसी तरह से वो अक्षर का जो मन है वो अब स्वप्निक दुनिया की रचना करता है। ये रचनाहारा उसका मन है, लेकिन मालिक कौन है? अक्षर ब्रह्म है। अच्छी तरह से समझ लो। मेरे मन से कोई चीज बन रही है तो इसका मतलब नहीं मन बना रहा है, उसका कंट्रोल करने वाला मालिक मैं हूं।
इसी तरह से वो अव्याकृत ब्रह्म जो है, जो योग माया में है, यहां नहीं है, वो उसका जो ये ब्रह्मांड बना तो उसका स्वरूप स्वप्न में क्या बन गया? आदि नारायण। अब शास्त्र वेद क्या कहते हैं? हजारों वर्ष तक गर्भोदक समुद्र में अंडा तैरता रहा। वो 1000 वर्ष क्या है? वो गर्भोदक समुद्र क्या है? गहरी नींद। जब तक आदमी गहरी नींद में नहीं चला जाता तब तक कोई स्वप्न उसका स्टार्ट नहीं होता, सोते साथ ही जो है वो नहीं हो जाता। तो 1000 वर्ष तक वो आदि नारायण इसी में रहे, कोई सुध बुध नहीं। उसके बाद जब गहरी नींद आई तो अब स्वप्न स्टार्ट होता है, एको अस्मि बहुश्याम, मैं अकेला हूं, है? ये सारा क्या है? आगे ना गहरी नींद, कोई कुछ नहीं, इच्छा प्रकृति, इच्छा पैदा होती है। अब इच्छा पैदा होते साथ ही माया का स्वरूप लक्ष्मी जी सामने प्रकट हो जाती है। हो गई, अब पतन शुरू होता है। इच्छा ही इंसान का पतन है, लेकिन यहां इंसान की इच्छा पूरी होती है। आदि नारायण का भी पतन हुआ। कैसे? कहां थे? लक्ष्मी जी को साथ लेते ही पताल में शेषाई नारायण पर जा बैठे। अब आई लक्ष्मी, अब उसके मिलन से ही त्रैगुणों की उत्पत्ति होगी, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये है सृष्टि का सर्जन होना। अब यहां से इन तीनों के पास शक्ति है कि सृष्टि को बनाएं, पालन पोषण करें और श्रृंगार करें। वो त्रिदेवा कर रहे हैं। साथियों, अब आगे बढ़ो। ये तो होगी सृष्टि। इसका सर्जन हारे का काम कहां से शुरू हुआ? योग माया के ब्रह्मांड से। और वहां से अब पहले तो ऊपर से बताया ना, सत्य स्वरूप, फिर उसके बाद केवल ब्रह्म, फिर उसके बाद सबलिक ब्रह्म, फिर उसके बाद अव्याकृत। अब जैसे पहले सिर से चलिए तो पहले सिर आएगा, फिर बुद्धि आएगी, फिर चित्त आएगा, फिर ही तो मन आएगा। अब यहां से ऊपर ले लें ताकि हम लोग अच्छी तरह से समझ सके, कोई संशय न रह जाए। ये चीज आज दिन तक प्राणनाथ जी के बिना किसी ने आके बताई ही नहीं थी कि सृष्टि का सर्जनहारा कौन। आपस में इसी चीज में वादा विवाद, लड़ाई झगड़े, ये वो, और चल क्या है। आ गया समय, अब ना लड़ना, अब संशय मिटाओ। मन नीचे, फिर चित्त, फिर उसके बाद बुद्धि, फिर उसके बाद सस्वरूप। इसको शब्दों में क्या कहा है? अव्याकृत, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप। प्रकृति पैदा करे, प्रकृति पैदा करे कई इंड आलम। ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं, ऐसी प्रकृति जो है यहाँ की करोड़ों ब्रह्मांड एक ही बार में मिटा देती है। पर एठौर, इनका ठिकाना कहाँ है? एठौर माया ब्रह्म सबलिक, सो तो त्रैगुण की पर आत्म। ये जो त्रैगुण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनका मूल ठिकाना भी तो कहीं होगा, आदि नारायण। और उनका मूल ठिकाना कहाँ है? अव्याकृत से ऊपर सबलिक ब्रह्म। वहां जो है से ये सारा संसार का रचना बनाने का हुक्म देता। अब वहां भी अपने आप नहीं बना देते। कौन हुक्म देता है? जो सर्जन हारा है, जिसको कूटस्थो अक्षरा उच्चते कहा है। अब वो परम धाम में क्यों है? योग माया में क्यों नहीं है? योग माया में कोई चीज अगर अक्षरातीत चाहते हैं बना सकते हैं, पर मिटा नहीं सकते, क्योंकि योग माया का ब्रह्मांड अविनाशी है, अखंड है। अक्षर ब्रह्म जो है अनादि। योग माया का हर चीज अनादि नहीं है। आगे चल के विषय आएगा, नित्य वृंदावन और गौलोक का बनाया गया, लेकिन अक्षर ब्रह्म तो नहीं बनाया जा सकता। वो उस पार ब्रह्म का अंग है, वो राइट साइड है, और आनंद लीला जो है उनकी लेफ्ट साइड है, अर्धांगिनी का रूप है। तो ये शब्द इसलिए यहाँ पे प्राणनाथ जी ने आके प्रयोग किए ताकि संसार के लोगों के संशय मिट जाए। अब हुक्म कौन देता है? अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म ने अपने अंतस्करण के अंदर ये चीज ली कि सृष्टि की रचना होनी चाहिए, तो हुक्म देता, बनाता नहीं। भूल करके भी ये ना समझ लेना कि अक्षर ब्रह्म इस खेल को बनाता है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म सत्य है। यदि वो बनाएगा तो सत्य से जो चीज बनेगी वो सत्य होगी, उसका लय कभी नहीं होगा। अब ये बनती भी है लेकिन लय भी हो जाती है,
तो कौन बनाता है? मन उसका बनाता है। मन तोड़ता फोड़ता बनाता और करता है। इसका सर्जनहारा तो अक्षर ब्रह्म है, पर वो हुक्म किसको देता है? सबलिक ब्रह्म को। क्या बनाओ? बस कहा, चेतन में आई चीज और अव्याकृत को वो हो गई। अब अव्याकृत जो मन के स्वरूप को अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप ब्रह्म। जब तक ये चारों चीजें जो योग माया की हैं हम बुद्धि में नहीं बिठा लेते, तब तक सृष्टि की सर्जन और सर्जनहारा और उससे परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की पहचान आप कभी नहीं कर सके। कोई बड़ा कठिन ज्ञान नहीं, कोई श्लोक नहीं, बड़े सरल से सरल शब्दों में आके प्राणनाथ जी ने उसको दर्शाया। अब ये है सृष्टि की इस तरह से रचना होना। अब चलिए आगे आगे ले चलूं आपको। अक्षरात परतः परा, वो पार ब्रह्म कहां पर है? उससे आगे आ गया परम धाम। वहां कौन सा तत्व है? अब एक एक चीज को लेते चलिए। यहां कौन सा और मोह का इतना बड़ा जाल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब माया के अंदर जो है जकड़े पड़े हैं। कोई भी इससे परे निकल नहीं सकता। उसका भी आगे चल के बेवरा बताएंगे क्यों है ऐसा, क्या है ऐसी चीज। पहले आज सृष्टि और सृष्टि के सर्जन हारे का नबेरा कर ले। अब वो अक्षर ब्रह्म वहां पर है। अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत एक पुरुष है, दो नहीं। लीला मात्र के वास्ते जैसे यहां पर दर्शाने के लिए एक पुरुष होता है, आदमी है, घर में जाए उसकी वाइफ सब कुछ कंट्रोलर है, केवल नेम प्लेट उसकी बाहर लगी है ना। घर के अंदर जाते ही उसको कोई चीज लेनी है, उसको पता ही नहीं मेरे कपड़े कहां पर है, मेरा टॉवल कहां पर है, मैंने उठना कहां है, मैंने बैठना कहां। और जब ऑफिस जाता है, ध्यान के साथ दृष्टांत तो दे रहा हूं समझने के वास्ते, ऑफिस उसका क्या है? उसकी सत्ता का स्वरूप है। वहां उसकी अपनी सत्ता का स्वरूप काम करती है। जहां ध्यान के साथ जहां सत्ता है वहां आनंद लव से काम नहीं होगा। जहां लव की लीला होती है वहां सत्ता कंट्रोल हंटर से नहीं हो सकता। तभी तो बाइबल में कह तो दिया कि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। अब कोई समझ ही नहीं सका कि गॉड क्या है और लव क्या है, और दुनिया के ही पुरुषों को जो है लव का रूप बनाए फिरते। आइए, लास्ट ईयर में अमेरिका गया, यूएसए में, और न्यू जर्सी से हम न्यूयॉर्क जा रहे थे। रमन भाई जी मेरे साथ थे। हम ट्रेन से जा रहे थे और जैसे ट्रेन के अंदर घुसे तो वहां पर एक क्रिश्चियन प्रीचर अपने दो शिष्यों के साथ बैठे हुए थे ट्रेन में। और मेरे तो भाई वस्त्र ऐसे ही थे, धोती कुर्ता जैसा हम पहनते यहाँ वैसे वहां थे। तो उन्होंने अब सारे उस गाड़ी के डिब्बे में मेरे सिवाय तो कोई धोती कुर्ते वाला था नहीं। रमन भाई जी भी पैंट शर्ट में थे। तो उन्होंने रमन भाई जी से पूछा हु इज ही? तो उन्होंने कहा जी ये हमारे भारतवर्ष से आए हुए प्रीचर हैं। तो उन्होंने पूछा वो पादरी जी ने कि किस विषय पर टॉक करते हैं? कि ओनली एक सब्जेक्ट है इनका कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, जिसके लिए सारा क्रिश्चियन जितने भी बाइबल को मानने वाले हैं आज इंतजार में बैठे। तो एकदम भड़क उठे कि हाउ ही कैन से सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। तो उन्होंने मुझे इशारा किया। मैं कहा जी ये बताइए। वो जो दो फॉलोअर उनके साथ थे, अब आप जानते हो कि उनके फॉलोअर चाहे लेडी हो चाहे पुरुष हो, उस पार ब्रह्म को फादर करके ही कहते हैं। मैंने कहा जी सपोज जिस गार्ड की आप इंतजार में हो और वो आ जाए यहीं पर गाड़ी में, तो आप दोनों उनको क्या कह के पुकारोगे? कहने लगे जी फादर कह के पुकारेंगे। तो मैं कहा भाई फादर तुम्हारे भी फादर होंगे? पुरुषों से पूछा, कहने लगे यस। और उसकी वाइफ से पूछा क्या तुम्हारे भी फादर होंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैं कहा अब जरा मेरी प्रश्न का उत्तर दो कि एक फादर के सामने एक लड़की है और एक लड़का है, तो जो लड़की है वो उसकी क्या लगेगी? लड़की लगेगी ना। और जो पुरुष है वो उसका लड़का हो जाएगा। तो लड़की और लड़के का फादर जो खड़ा है तो वो बहन और भाई होंगे कि पति और पत्नी होंगे? ना गॉड यहाँ है
ना उसका लब यहाँ पर है। वो उसके आनंद की लीला, वो उसके लब की निंदा केवल परम धाम के अंदर है, जहां पर आनंद का स्वरूप है, जहां पर चिद्घन स्वरूप है और जहां पर उसकी सत्ता का स्वरूप रहता है। क्योंकि वो स्वरूप जुदा नहीं हो सकता परम धाम से। अब मेरा एक अंग वो करता है, दूसरा अंग मेरा काम करता है, एक हाथ दूसरा हाथ, दोनों हाथ मिलकर के ही तो स्वरूप है। इसी तरह से सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप, चिद्घन के निज स्वरूप के दो अंग हैं। ये है परम धाम का वर्णन। और वहां से अब सत्ता वाला जो काम करना है वो आनंद वाला स्वरूप तो नहीं कर सकेगा, और जो आनंद वाला है वो सत्ता का काम नहीं कर सकता। तो सत्ता को हुक्म, सत्ता का जो स्वरूप है, अब वो सत्ता की लीला वहां नहीं करेगा। ध्यान के साथ, डिफरेंस बिटवीन आनंद की लीला का स्थान और सत्ता की लीला का स्थान। तो सत्य स्वरूप जहां लीला करता है उसको कहते हैं योग माया का ब्रह्मांड। और परम धाम की जो निज आनंद की लीला है वो कहाँ होती है? परम धाम में। स्वरूप एक है, लीला दो करते हैं। एक अखंड की लीला जो अक्षय ब्रह्म सत्ता का स्वरूप उसका काम करता है, और एक है आनंद की लीला जो स्वयं पार ब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ, जो आनंद के स्वरूप हैं, उनके साथ उस अखंड स्वलीला अद्वैत जिसको सारी दुनिया कहती है, लेकिन जान न सकी कि वो स्वलीला अद्वैत कहाँ पर है। तो स्वलीला अद्वैत भी तो तभी समझ में आएगी जब पार ब्रह्म के स्वरूप को समझेंगे। तो पार ब्रह्म का स्वरूप कहाँ है? परम धाम में, जहां पर सत्य चिद आनंद है। तो योग माया में क्या है? केवल उसके सत्य स्वरूप की लीला है, जहां पर क्या है? अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप ब्रह्म। इसके बाद आपके सामने वह विषय आएगा जिस पर भी आप हैरान होंगे कि कृष्ण का स्वरूप क्या है, किसने जन्म लिया, किसने 11 साल 52 दिन तक लीला की, उसके बाद रास कहां पर हुई, जिस रास को आज सारे खोजते फिरते हैं, और वो अखंड कैसे हुई, फिर उसके अंदर कौन सी शक्ति पार ब्रह्म की थी, कैसे उन्होंने आके लीला की, ये विषय अब आपके सामने आगे आएगा। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाके इच्छा मूल प्रकृत नैन की पल में सारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत इत खेल पैदा इन रवेश त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश इत अक्षर को विलसे मन पांच तत्व 14 भवन या में महाविष्णु मन मंथ त्रैगुण ताथे थिर चर सब उत्पन्न या विध उपजो सब संसार दिखलावन हमको ये विस्तार जो आज्ञा भई हम पर तब हम जा